थोड़ा ऐसा कीबोर्ड चाहिए जिसमें फील आए यार, वो काम में मजा आए, उसकी बस चीजें इकट्ठी करनी है, वो मजा। आधा किलोमीटर भागा हूँ मैं, मगर हाँ ये बात तो सच है कि भाई फिटनेस का फिट गायब है। की कोई बात नहीं करेगा। देखो गाइस तुम पीछे रह गए, आई थिंक यू शुड रन। ये बोला यार लबलबा रही है। 15 मिनट हो गए तुझे रेस्ट करते हुए, अब तक तेरी सांस नहीं जुड़ी है। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं ना उनसे दूर रहो। अबे एक रेस लगा ले, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको मलाई चाप खिला दो, नीचा दिखा के अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चंगेजी इनको जो वो लोग होता है जिनको खुद नहीं पता लाइफ में क्या चाहिए, एंड दे फील गुड बाय पुटिंग यू डाउन। गाड़ी के पीछे लेके जा, इसको मार। इफ यू हैव एन ऑप्शन, स्टे अवे फ्रॉम दीस पीपल। डू यू हैव दैट ऑप्शन? नो। अगर सरदार गिरा ना तो मैं और मारूंगी। छोले भटूरे। अबे छोड़ दे, आगे जा। 40 कैलोरीज बन गई है, चलो कह रहे हैं 1 किलोमीटर चलाओ 800 कैलोरीज बर्न हो गई, नाच रहे कह रहे छोले भटूरे खिला। जब हम एंटर कर रहे थे ना, ये कह रहे थे मेरा बॉस 20,000 चलता है, मैंने 10,000 चलना है। ये कह रहा है हाँ। मैंने रोज का टारगेट रखा हुआ है कि 4000 स्टेप्स से ज्यादा मैं चलूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग मेरी थोड़ी पहले हो चुकी थी। आज हमने कुछ करने की कोशिश की, ऑल्दो नॉट बातें ज़्यादा हुई, काम कम, बहुत काम हुआ, बट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 2.5-3 किलोमीटर हो चुके हैं और यहाँ पे लैला का अंडा बनेगा इस छोटी मिनी कढ़ाई में, ठीक है। कभी कभी इस किचन को देख के जैसे मैं काम करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी ना छोटी लड़की हूँ और मैं किचन सेट खेल रही हूँ। मैं वैसे करती हूँ, सब कुछ साफ, जैसे कि सब कुछ नकली है, बट ये सब कुछ असली है। ये देखो, आइए आज आ जाइए। तो आज हमने बहुत जगह जाना है और मेरी फेवरेट जगह भी जाना है, जिसके बारे में बोलूँगी नहीं, सरप्राइज रूइन नहीं करना चाहती, आपको दिखाऊंगी। लैला कब अभी नहीं आएगी, अभी उसको मैं बताती हूँ। अभी मैंने उसका वो दाने डाल दिए हैं जो उसका डॉग फूड है, ठीक है। अभी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में। अब आ गई, उसने देख लिया कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं अंडा भी डाल देती हूँ ना, अपने खाने की तरफ नहीं जाती। अंडा गर्म होता है तो आई वेट फॉर अनदर 2 minutes टू ऐड BREAD, एंड वंस आई डू दैट, खुद भी वो वेट करती है कि तू एक चीज़ भूल रही है, मम्मी डियर यू फॉरगेटिंग इट। पहले तो भाई ये एक मिनट थोड़ा पास कर लेते हैं। फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तो है, मगर अब बीवी पीछे पड़ चुकी है और काफ़ी सीरियस है। और आयुष और मैं कोशिश कर रहे हैं कि नीति की संगति में हमारा भी कुछ शायद। और आज की जो है ना एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अभी आपसे बताता हूँ, मगर पहले आपको बताता हूँ कि 2 गिफ्ट आए हैं, ठीक है। एक गिफ्ट ये है जो कि बड़े प्यार से किसी ने भेजा है, मुझे पता है इसमें क्या है और इसके बारे में वीडियो बनानी है, और वो स्पेशल वीडियो बननी चाहिए क्योंकि स्पेशल गिफ्ट है। और एक गिफ्ट ये आया भाई, दिस इज़ व्हाट शुड हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम बट इट डज नॉट, और इसी से रिलेटेड ये आज का व्लॉग है। KEYBOARD, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मगर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अच्छा तुम जा। तो ये मेरा एप्पल कीबोर्ड है और ये मैंने नया नहीं लिया था,
ये किसी का यूज्ड है, ठीक है। मगर ये मेरे पास बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा था। मगर इसकी अप डाउन 7 और ये वाली कीज जो है ना, कीज है, ये काम करनी बंद हो। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस कीबोर्ड पे 7 नंबर तो टाइप हो ही नहीं सकता, अप डाउन आपको माउस से करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। और मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा मेन एडिटिंग कंप्यूटर है इस समय, ये है मैक मिनी M1, ठीक है। और ये भी मैंने OLX से एक्चुअली लिया था और बहुत अच्छी डील मिल गई थी। और इसके साथ आपको एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड और एक माउस अलग से लेना पड़ता है। माउस ये मेरा चल रहा है, थोड़ा पुराना हो गया है, इसका नया वर्जन आ चुका है, तो जो वो खुजली होती है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है नया वाला। अगर मैं उसको देख लूँगा तो फिर समझ रहे हो, जो समझ सकता है वो समझ सकता है। तो ये इसके साथ जो है मुझे कीबोर्ड चाहिए, और कीबोर्ड मेरा हो गया ख़राब, जैसे मैंने आपको बताया। और चक्कर ये है कि जब भी मेरी कोई चीज़ ऐसे ख़राब हो जाती है, मुझे नई चीज़ लेनी होती है, तो ऐसे टाइम के लिए आपके पास ज़्यादातर एक दोस्त होता है जिससे आप कंसल्ट करते हो। और वो दोस्त वो होता है जो आपकी तरह इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है और इंटरनेट पूरा छान चुका होता है कि क्या चीज़ बेस्ट है और क्या चीज़ आजकल मार्केट में मज़ेदार नहीं आ रही है। हुआ ये कि मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई मेरा कीबोर्ड हो गया ख़राब, और उसने मुझे ये मस्त चमकता हुआ RGB टाइप का कीबोर्ड भेज दिया। इसका ब्रांड है Keychron, ठीक है। और दिस इज़ अ मैकेनिकल कीबोर्ड, और वो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि मैकेनिकल कीबोर्ड ले ले, बिकॉज ही लाइक्स मैकेनिकल कीबोर्ड। और उसके हिसाब से ये ज़्यादा क्या बोलते हैं, मगर ज़्यादा मतलब ये अर्गोनॉमिक, इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है। उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को 2 दिन के लिए अपना कीबोर्ड भेज रहा हूँ। और दिक्कत ये है कि उसने एक नया कीबोर्ड लिया है Keychron का, मुझे पता है, मगर उसने मुझे अपना पुराना कीबोर्ड भेज दिया। मुझे लगा वो नया भेजेगा, मतलब वो धोखे वाली फीलिंग आ गई। मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं कह रही हूँ जितना मर्जी गैजेट से खेलो, वो तुम्हारे से खेलो, तुम उससे खेलो। These are things to work, ये काम करने की चीजें हैं। Oh, I know what your work is and all that jazz, but what I'm trying to say is जितना मर्जी करो यूज, बट मेरा पॉइंट बस इतना है कि why are you now उस डायरेक्शन में क्यों चल गए हो कि कौन सा कीबोर्ड अच्छा है, मार्केट में कौन से कीबोर्ड हैं, ये वो। जब हमने डेट करना स्टार्ट किया था, तुम्हारा कीबोर्ड खराब हो तो गया। क्या तूने मार्केट रिसर्च करी थी? नहीं करी। नहीं, एक ही लड़का मिला, उससे आई लव यू कर लिया? नहीं ना, ऐसा लड़का मिला आई लव यू नहीं होता, प्यार हो जाता है, करते नहीं है उसको, ठीक है। इट वाज अ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस। सब पता होता है, पता है ना, देखना इसकी बातें सब पता होता है लड़कियों को कैसा। मुझे नहीं, इस स्टेज अगर मैंने वैसा वाला प्यार किया होता ना, देखा है वो स्टैंड अप, अगर मैंने वैसा वाला प्यार किया होता ना, तो मैं तेरे से नहीं प्यार करती, मेरे सोच समझ के प्यार। तो अच्छा ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड लेना है, मेरा कीबोर्ड हो गया खराब और मुझे अब कीबोर्ड चाहिए मैकेनिकल, क्योंकि वो अच्छा चलता है। नहीं चलाने लगा, खुद ही चलेगा। अरे खुद नहीं चलेगा यार, मैकेनिकल में वो पुराने जमाने के कीबोर्ड नहीं होते, क्लिक क्लिक आवाज आती, फील है यार, काम करते मजा है। एक होता है काम में मजा। इनको काम में मजा है, उसकी बस चीजें इकट्ठी करनी है। दैट इज माई ओनली थिंग कि कैन यू नॉट गेट इट corrected rather than buying a new thing all over. में सरोजनी आ रहा है all over obviously, तो हो जाएगी। भैया को कह रही है अगली बार ले लेना 250, अभी 200 ले लो अगली बार, है ना भैया? इतनी तेज है ना, अगली बार ले लेना भैया। तो ये लोग नहीं बोलते कि कुछ भी हो जाएगा तो मैं बैठा हूँ ना, जब तू बैठा है तो अगली बार ले लियो। तो वाइट दिखाना जिसपे कैक्टस था। 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे यहाँ छोड़ गई है कि हाँ तो अपनी टी-शर्ट देख ले, और अभी तक आई नहीं है, और 4 फोन मैं कर चुका हूँ। You know I liberate when I think about the days. It's no. फोन चेक कर। एक भी नहीं आई है फोन कॉल, मेरा फोन साइलेंट पे होता है, 3 ही तो आई हैं। तो ये उस समय की बात है। ये प्रूव हो गया है कि आपके पास जितना मर्जी अच्छा सामान हो, दूसरे के पास ज़्यादा अच्छा होगा तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। ये हो गया प्रूव, अभी सरोजनी में ही हुआ है। एग्जैक्टली बेसिकली मैंने ये एक समय की बात है जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि तुम दिल्ली में पैदा जरूर हो, तुम जानते कखना, आओ मैं तुम्हें सरोजनी नगर लेके जाती हूँ। सच चाहिए, मैंने इसको सरोजनी नगर से रूबरू कराया, और आज जब मुझे 3 घंटे घूम के, मतलब 3 घंटे तो नहीं, 1-1.5 घंटा घूम के 4 चीजें मिली हैं, 4 चीजें मिली हैं। इसको एक ही दुकान से सब कुछ मिल गया है, शॉर्ट्स भी, टी-शर्ट भी। थोड़ा सा झटका लगेगा ना, हम वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। मैं पीछे से मुड़ के आई हूँ, देख रही हूँ भुट्टा खा रहा है मुझे से। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, हमने तो नहीं कभी खाया कुछ सरोजनी नगर में।
हम तो पानी तक नहीं पी पाते। अब तो कोरोना के चक्कर में सांस भी लेना मुश्किल है। तुम्हारे को सांस चढ़ रहा है, हाय उस लड़की ने वो ड्रेस ना उठा लियो, तुम्हारे को तो वो सांस चढ़ रहा है। जो अभी मैं बार्गेनिंग कर रही थी, फिर मैं दुकान से भाग गई कि भैया वो बंदा पीछे से आवाज मारेगा, फिर उसने आवाज नहीं मारी, फिर वो किसी और लड़की ने उठा ली, तुम्हारी तो जान सुखी होती। अगर उसने आवाज मारी है तो मारी है, नहीं मारी है तो आगे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लोथ। इट्स सरोजनी नगर। एक शॉप पे एक भैया ने, मैं तो वहाँ खड़े होकर लोगों को नोटिस करता हूँ, तो एक शॉप पे एक भैया ने, एक लड़की ने पूछा भैया ये ड्रेस कितने का है? मैंने बोला 500। उसने बोला नहीं भैया 350 लगा दो। भैया ने बोला नहीं। फिर लड़की चली गई, भैया ने 350 का 300 तक कर दिया। उसी के बाद 2 लड़कियाँ आई, वो उस ड्रेस को देखने लगी और उस ड्रेस के बारे में डिस्कशन करने लगी। उन्होंने पूछा भैया कितने का है? भैया ने बोला 500। भैया 350 लगाओ। भैया ने बोला 500 499 में नहीं होगा मैडम, क्योंकि भैया को पता था 2 लेडीज है। अब इनमें से एक तो लेगी ही, झपट्टा मारी और दोनों के मन में चल रहा है कि ये ना ले ले, तो मैं भैया का फायदा हो गया। दिस वाज द स्टडी बाय रमनदीप। तो एक सरोजनी नगर में एक है शॉपिंग 101 जिसमें बार्गेनिंग और सारे टिप्स दिखाए जाते हैं, और एक है साइकोलॉजी, गर्ल साइकोलॉजी। मुझे ये नहीं समझ आता तो इतना सब कुछ गर्ल साइकोलॉजी के बारे में पता, तो ये क्यों नहीं पता चलता कि मैं तुझे मुक्का मारने वाली हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं गर्ल साइकोलॉजी का, तो बैठी मेरे साथ, बोल दे अब। बैठिए तू। नहीं, हम नूडल्स भी आराम से बांट लेंगे। अब डिपेंड करता है किसने क्या खाना है। तो क्या हो गया भाई? डिसाइड करेगी अब। आधा घंटा हो गया तेरे को ये डिसाइड करते हुए कि तेरा मन क्या है और बाकियों का मन क्या है। राइस क्या खाना है? क्या? नूडल राइस। तुझे क्या खाना है? सर ये कैसे सवाल है? मैं तो लिख रही। तुझे क्या खाना है? बस हो गया, तू जान गया। कुछ नहीं बोलता, फिर पता क्या बोलता है? राइस मंगा लो, बांटने में आसानी होती है। राइस 2 लोगों ने राइस बोला है ना। चल यार, ये लिख दो। बियर कितनी लिखनी है पूछ लो। क्यूट के पास थोड़ा हटना। ये तुम्हारा गिफ्ट। क्या बात कर रहे हो? खाली बॉक्स है क्या? देते भी हैं भाई हम चीजें, सिर्फ लेते नहीं हैं। कौन सी दिखाओ। क्रिसमस जल्दी नहीं आ गया? ऐसे ले आया गलती से, वापस ले। अच्छा ये बताओ मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है? क्यों लेना चाहिए मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड? पैसे ज्यादा हो गए। सही बोल रहे हो। मैंने जब एक बोला देखा पार्ट, जब मैं यहाँ पे मैं राजस्थान पे था वो उसका स्टोरी बता। तेरे को क्या लगा? मैंने क्या लिखा है? मेरे को लगा कीज है, फिर मैंने उठाया वेट के हिसाब से, मुझे लगा कीबोर्ड ही होगा, मुझे लगा किसी और के लिए मंगवाया होगा शायद, किसी और के। फिर पूछा क्या है, क्यों मंगवाया? नहीं कलर अलग था इसलिए मंगवाया। यार तुम ना मेरा अबे इसके पास इतने हैं, कोई लॉजिक ढूंढने आया था कि तू कन्विंस करेगा। तू बकवास कर रहा है और लड़ाई होगी घर में और सामान भी नहीं आएगा। No, he does things for himself. He does not have to explain himself to or his actions to anyone. तो तुम इससे क्या लॉजिक ढूंढोगे? वो तो बोलेगा मेरा मन किया मैंने मंगा दिया, वो कलर दूसरा मैंने मंगा दिया, एक खराब हो गया था दूसरा उसकी सीक्वेंस नहीं बनी थी, मैंने सिमेट्री सेट करने के लिए दूसरा खरीद के ले लिया। अब ना तुम्हारे पास उसके जैसे पैसे हैं, ना तुम्हारे पास उसके जैसे पैसे हैं उनके पास। नहीं है उनके पास पैसे। हम कैशियर है ना, हम बैंकर हैं। अब तुमने ये खरीदा है, ओके? ये तुमने 28 जगह 23,000 में कुछ खरीदा है। बकवास नहीं करो तुम। इसमें क्या है? तुम्हें नहीं, वो फ्री आया वो। मुझे पता ही नहीं है। अबे वो सॉफ्टवेयर के साथ फ्री आया है। हाँ वो तो आया ही है ना, लेकिन देखो इसमें मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड। हाँ मैकेनिकल कीबोर्ड है, कितना प्यारा क्यूट है। तुम्हारे पास है तो सही, फिर रोना क्या डाला हुआ है? अबे वो कीबोर्ड नहीं है, वो कीबोर्ड वो एडिटिंग के लिए है। एडिटिंग का बस बटन से, वो कीज है, शॉर्टकट से। कीबोर्ड ये है, कीबोर्ड वो रहा, इसमें टाइप नहीं कर सकते। तो ये तुझे नहीं चाहिए, अब इसको बेचो मार्केट में और इसी दूसरा कीबोर्ड ले लो। ये तो फ्री प्रॉब्लम सॉल्व है। अबे ये तो फ्री आया ना, कैसे बिक सकता है? जाएगा, बिक जाएगा। ऐसी चीजें नहीं बेचते, ऐसी चीजें रेयर हैं। इंडिया में कितने होंगे ये लोगों के पास? मेरे पास तो नहीं है, आई कांट अफोर्ड। तू रख ले। मैं सोच रही हूँ फाइनल वर्ड्स, I should take your number and then I will get in touch with you and then we'll sell everything and anything that we can sell within our range
रणवीर राणा। ये सामान बेचने की बातें मत करना, ये भैया सब बेच के निकल लेंगे। कितने दिल से खरीदा होता है। डाले हुए हैं और लोग पूछ रहे हैं, ये अरे 5 किताबें जो कभी पढ़ी नहीं गई, वो वर्षों से जाने के लिए रखी है। वो माइक, ये सिंगर है, उसके बाद वो शराब की बोतल, जिसमें कभी शराब गई माइक नहीं। देख ये है वेले टॉप के सैंड सनी। अगर आपकी लाइफ में आपको किसी चीज का शौक नहीं है ना, शौक जरूरी है भाई, और जो लोग आपका शौक मारे ना उनसे दूर रहो। ये सेफ्टी के लिए ढक्कन है। अब बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पे ना हम कभी कभी अनबॉक्सिंग वीडियोस करा करें, क्योंकि अनबॉक्सिंग के लिए बड़ा सामान है यहाँ पे। सो इफ यू वांट दैट यू कैन कमेंट। और अब हम थोड़ा चिल करते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कि हम क्या करते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ। है गए चाय है, ब्लैक टी, ब्लैक टी, ब्लैक टी। कैसे बनी, क्या कहाँ मैंने काम किया होता है। मैं दिल्ली के आई, दिल्ली में दोस्त बने, फिर ये लपंगे मिले, मतलब ये भी तो कैरेक्टर्स है ना जो आपके एवरी टाइम ऐड हो जाएगा नॉर्मल रूटीन। तो कैरेक्टर से ऐसा ही होगा। नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ना ना ना, तुमने बोला मैंने नया कीबोर्ड लिया, मैंने बोला भेजो, तुमने बोला भेजता हूँ, ट्राई करो। मैं नया एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने पुराना भेजा। अरे सेम ही तो है, कलर तुमने डिफरेंट भेजा, है। अच्छी बात है, आई लाइक इट, मगर मेरा मन दिल टूट गया मेरा। अच्छा ये वो व्हाइट है, ये ग्रे है। हाँ तो बस, ओके बाय बाय।